क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव अपने पूरे शरीर पर भस्म क्यों लगाते हैं? भगवान शिव जिन्हें भूत प्रेत भी पूजते हैं, जिनके लिए कहा गया है कि शव हूं मैं भी, शिव बिना शव में शिव का वास, शिव मेरे आराध्य हैं, मैं हूं शिव का दास। इसीलिए शिव को अविनाशी, शिव सन्यासी और शिव ही है श्मशान निवासी, यह भी कहा गया है। पर क्या इसलिए भगवान शिव पूरे शरीर पर भस्म लगाए रहते हैं क्योंकि वो शमशान के निवासी हैं और भूत प्रेत उनके प्रिय हैं? और क्या इसलिए उनकी श्रद्धा में सारे शिव भक्त माथे पर भस्म का तिलक लगाते हैं? या शिव द्वारा पूरी शरीर पर भस्म लगाने के पीछे कोई और कारण निहित है? आइए जाने शिव पुराण में इस संबंध में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी। एक संत था जो खूब तपस्या करके खूब शक्तिशाली हो चुका था। वह केवल फल और हरी पत्तियां खाता था। अन्न व भोजन को त्याग कर वो नियमित तौर पर वृक्षों की छाल, फल फूल और हरी पत्तियों को खाकर अपना पेट भरा करता था। इसलिए उनका नाम प्रनद पड़ गया था। अपनी तपस्या के जरिए उस साधु ने जंगल के सभी जीव जंतुओं पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। एक बार अपनी कुटिया की मरम्मत के लिए वो लकड़ी काट रहा था, तभी उसकी एक उंगली कट गई। साधु ने देखा कि उस उंगली से खून बहने के बजाय पौधे का रस निकल रहा है। साधु को लगा कि वह इतना ज्यादा पवित्र हो चुका है कि उसके शरीर में खून नहीं बल्कि पौधों का रस भर चुका है। उसे उस बात की बहुत ज्यादा खुशी हुई और वह घमंड से भर गया। अब साधु खुद को दुनिया का सबसे पवित्र व्यक्ति और महासाधु मानने लगा था। भगवान शिव ने जब यह देखा तो उन्होंने एक बूढ़े का रूप धारण किया और वहां पहुंचे। बूढ़े व्यक्ति के भेष में छुपे भगवान शिव ने साधु से पूछा कि वह इतना खुश क्यों है? तो साधु ने अभिमान में चूर होकर अपने इतने खुश होने की वजह बता दी। तब सब बात जानकर शिव ने उस साधु से पूछा कि रक्त की जगह पौधों और फलों का रस आपके शरीर से निकल रहा है, तो इसमें इतनी खुश होने वाली कौन सी बात है? पेड़ पौधे भी इस बात से खुश नहीं होते कि उनके अंदर से गुणदायक रस निकलता है, क्योंकि पेड़ पौधे भी जानते हैं कि अगर उन्हें कोई जला दे तो वह भी राख बन जाते हैं। वो भी जानते हैं कि अंत में केवल राख ही शेष रह जाती है। यह शरीर राख का ढेर है जिसमें से चाहे रक्त निकले या रस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिस तरह तुम्हारे अंदर से रस निकलता है, उसी तरह से मेरे अंदर से राख और भस्म की धूल निकलती है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा हो तो यह लो, देख लो। और इतना कहकर बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण करे शिव ने तुरंत अपना फरसा उठाया और अपनी उंगली काट दी, जिसमें से रक्त की जगह राख और भस्म की धूल निकलते दिखाई पड़ी, जिसे देख साधु को एहसास हो गया कि उनके सामने स्वयं भगवान शिव खड़े हैं। साधु ने अपनी अज्ञानता के लिए उनसे क्षमा मांगी और उसी क्षण अपने अहम को त्याग कर शिव के चरणों में नतमस्तक हो गया। ऐसा कहा जाता है कि तब से ही भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म लगाने लगे, ताकि उनके भक्त इस बात को हमेशा याद रखें कि शारीरिक सौंदर्य का अहंकार कोई न करे, बल्कि अंतिम सत्य को याद रखे कि जिस मिट्टी से हमारा अस्तित्व है, एक दिन राख बन उसी मिट्टी में हम मिल जाने वाले हैं। शिव द्वारा कही अगर इतनी ही बात का स्मरण हम सदा बनाए रखें तो हम कभी भी अहंकार के वशीभूत नहीं होंगे और सरलता के साथ रहते हुए अपने जीवन को और उच्च स्तर पर ले जा सकेंगे। वैसे संतों का भी कहना है, जिसमें अहम होता है उसमें शिव नहीं, और जिसमें शिव होता है उसमें अहम नहीं। अर्थात अहंकार को त्याग कर ही हम शिव के समीप जा सकते हैं, वह भगवान शिव के प्रिय बन सकते हैं।